और अब वक्त हमारे स्पेशल सेगमेंट मध्य प्रदेश डायरी का। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर सियासी प्रहार किया। आधी आबादी का हक छीना, विपक्ष की मानसिकता अलगाववादी है, परमात्मा माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को खारिज कर आधी आबादी का हक छीना, यह कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने नारी शक्ति बंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस परिवार हमेशा से बहनों के अधिकार छीनता रहा है। विपक्ष की मानसिकता अलगाववादी है। इस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ हैं। पलटू राम पलटी खा गए। क्यों? क्योंकि ये अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहे थे। 23 चुनाव की तरफ जब थे तो तुरंत तैयार हो गए। अब चुनाव की बेला जब 3 साल बाकी है तो फिर उसमें अपनी अवसर परिस्थिति का रास्ता ढूंढ करके कितना गंदा खेल खेला। कभी सुन करके, देख करके, विचार करके भी अपने आप पे अपोजिशन के लोगों पे घृणा आती। कहाँ उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? किसने कह दिया उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? लेकिन अपने चुनाव जीत को लेकर डीएम की पागल हो गई। जिस ढंग से वो विषय ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में क्या विचार कर रहे हैं। ये कोई घृणित मानसिकता नहीं, ये अलगाववादी मानसिकता है। मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में भगवान परशुराम जयंती के मौके पर भी कांग्रेस पर हमला बोला। एक बात जरूर है, बड़ा कष्ट है हम सबको भी, माताएं बहनें भी बैठी है। कितनी निर्लज्जता के साथ बीते दिवस लोकसभा के अंदर जिन पे हमको गर्व था, माता बहनों की प्रतिनिधि बन के जाने वाली नेता हंस हंसकर बहनों के अधिकार पे पानी फेरते दिखाई दी। ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, देश की आधी आबादी को जहां अधिकार मिलने जा रहा था, वो अधिकार छीनने का काम विरोधी दलों ने किया है। परमात्मा भी उनको माफ नहीं करेगा। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से फिर भगवान से कामना करता हूं, आज नहीं तो कल बहनों को हक दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा की तरह कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिला आरक्षण बिल पर पलटी खा गए। टीम न्यूज स्टेट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनहित में करोड़ों की सौगातें दी हैं। सीएम रविवार को धार, इंदौर और उज्जैन के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एविएशन और पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी के साथ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में क्षेत्रीय विकास को भी मजबूती देने का लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही जनहित में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र में भी तेजी से विकास का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने 19 अप्रैल रविवार के दिन पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के तहत भोपाल ओरछा चंदेरी सेक्टर के लिए हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने यात्रियों को बोर्डिंग पास वितरित किए। यात्रियों के लिए भोपाल से चंदेरी का किराया 5,500 रुपए और भोपाल से ओरछा का किराया 6,500 रुपए तक तय किया गया। इसके अलावा 14,500 रुपए के विशेष पैकेज में टैक्सी, वीआईपी दर्शन और प्रसाद जैसी एंड टू एंड सुविधाएं भी शामिल हैं। सेवा हफ्ते में 5 दिन संचालित होगी। इस हेली सेवा से भोपाल ओरछा चंदेरी के बीच यात्रा घंटों की बजाय मिनटों में होगी। पर्यटन के साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी मजबूती मिलेगी। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को
भगवान परशुराम जी की जयंती की बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ एक सौगात हमने आज के दिन को अमर बनाने के लिए शुरुआत की है। आज हमने अपने तीसरा सर्किट, जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सर्विस का प्रारंभ कर रहे हैं, भोपाल, चंदेरी, ओरछा। उल्लेखनीय है कि ओरछा सांस्कृतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और खास करके चंदेरी की साड़ी और कई कारणों से इंडस्ट्रियों का, होम मेड इंडस्ट्रियों का बड़ा अच्छा सेक्टर है। मैं इसी के साथ भगवान राम के धाम पर जाने आने के लिए बीते समय हमने राजा राम की नगरी ओरछा में काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य, कई सुविधाओं के साथ पर्यटकों की व्यवस्था के अलावा भगवान के मंदिर के धाम की गरिमा बढ़े और आनंद के साथ हम सब ओरछा की यात्रा सा आनंद संपन्न करें, ऐसे कई कामों को हाथ में लिया था, उसका लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने उज्जैन के हामुखेड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। 23 जोड़ों को सुखद वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन से फिजूल खर्ची पर रोक लगती है, सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। नवंबर में भी उज्जैन में ऐसा आनंद आया था। हमारे सबके बीच अपने जिनसे खून के रिश्ते हैं उनका तो आनंद होना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन इस चराचर जगत में हमारे लिए सौभाग्य की बात है 16 संस्कार में से सबसे पवित्र संस्कार पाणिग्रह संस्कार। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी पवित्र बंधन में बनने वाले। वहीं सीएम ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में 57 करोड़ 91 लाख रुपए के 7 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और सामूहिक विवाह सम्मेलन में 112 जोड़ों को सुखद, समृद्धि एवं सफल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत पिछले 2 सालों में उज्जैन में 641 जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न हुआ है। इसके लिए 3 करोड़ 52 लाख से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के भी दौरे पर पहुंचे। भगवान श्री परशुराम जी की जयंती पर उनकी जन्मस्थली जाना पांव पहुंचकर दर्शन कर सभी के कल्याण की कामना की। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने लगातार प्रयास किया है। हम भौतिक अधोसंरचना का भी काम कर रहे हैं। सड़क, बांध, पुल, नहर, नदी, डैम, सिंचाई के संसाधन, हॉस्पिटल, स्कूल को भी हमने हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर सांदीपनी विद्यालय का नाम दिया है, हमारे नए बनने वाले भवन को भी। और उतना ही नहीं, ये जो भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसे में लगभग 17.5 करोड़ की लागत से इस देवस्थान को भी भव्य दिव्य बनाएंगे, ताकि माता रेणुका पुत्र परशुराम जी के माध्यम से ये तीर्थ दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाए, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी परिचित हो और परशुराम जी का पूरा जीवन सबको प्रेरणा के स्वरूप हम सबको जीवन में सदैव गौरवान्वित करता रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने भगवान श्री परशुराम जी का जीवन, आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का गौरव बताया और कहा कि हमारी सरकार उनके दिव्य स्थान को 70.50 करोड़ की लागत से भव्य स्वरूप देने का काम कर रही है, ताकि यह तीर्थ विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में मुझे बताया गया कि यहाँ 7.5 नदियों का उद्गम भी है। चंबल, गंभीर, चोरल, अजनार, कारम, धामनी, नखेरी और आदि नदी सुमरा। ऐसे में जलगंगा संरक्षण के आधार पर मैं जिला प्रशासन से इस बात का आग्रह करूंगा कि यहाँ पर गंभीर और अजनार नदी को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना तैयार करें। जब मैं घोषणा कर रहा था, ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी करें। साथ ही मुख्यमंत्री धार जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां मोहनखेड़ा में आयोजित आदिराज पांडना महोत्सव में शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस अवसर पर समस्त
साधु साध्वी आप सबके चरणों में प्रणाम करके जन कल्याण के काम में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ती रहे, ये आशीर्वाद चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद। बोले भगवान महावीर स्वामी की। डॉक्टर मोहन यादव ने जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली है, प्रदेश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ जनमन की बात में इतना ही। खबरें लगातार जारी।